वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट की। अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो और आप ऐसा कंटेंट प्रोडक्ट के रिव्यूज लिखते हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो गूगल प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट क्या है, प्रॉज ऑफ गूगल प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट क्या है, कॉन्स ऑफ गूगल प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट क्या है और आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर बात की जाए गूगल प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट, तो गूगल प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट आया था 2022 में और उसका जो मेन मोटिव था कि आपको एक हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना है जिससे यूजर को सही इंफॉर्मेशन मिले और वो यहाँ पे सही प्रोडक्ट को चूज कर पाए और गूगल उसको सही रिजल्ट दिखाए। अब हम बात करते हैं गूगल प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट के प्रॉस क्या थे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि यहाँ पे गूगल का अल्टीमेट गोल था कि यूजर को सही इंफॉर्मेशन मिले और उसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो। आपको कंटेंट इस तरह लिखना है कि जो वो परचेज इजीली कर सके। आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में सब अच्छी चीजें बताते हैं बट उसके जो कॉन्स हैं और या जो उसमें नेगेटिव थिंग्स है वो उतना ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं करते, डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करते। तो आपको अगर मेन मोटिव था गूगल का कि उसी पर्सन का कंटेंट रैंक होगा। अब अगर जो प्रोडक्ट रिव्यू करता है या एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कंटेंट लिखता है वो इन डेप्थ एनालिसिस करेगा, ओरिजिनल रिसर्च करेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यू सही से देना है उसको, जिससे कि यूजर को कोई दिक्कत ना हो परचेजिंग डिसीजन में। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फोकस ऑन कंटेंट क्वालिटी। तो यहाँ पे आपको वेल स्ट्रक्चर रिव्यू लिखना होगा और उसमें प्रॉपर आपको विद रियल वर्ल्ड केस स्टडीज और प्रॉज एंड कॉन्स प्रॉपर एनालिसिस करना होगा। आपको कंटेंट क्वालिटी पे मेजरली यहाँ पे फोकस करना है जिससे कि यूजर उस कंटेंट को रीड करके इजीली समझ पाए कि उसको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो क्यों करना है, अगर नहीं करना है प्रोडक्ट बाय तो क्यों नहीं करना है। इसके अलावा आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है। जनरली लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देते, वो बस अपने सेल से मतलब रखते हैं कि लाइक मैं यहाँ पे अगर प्रोडक्ट खराब भी है तब भी मैं यहाँ पे उसके बारे में अच्छा लिख दूं और लोग यहाँ से सेल कर ले, बाय कर ले। मेरा क्या, मैं मुझे तो कमीशन अर्न करना है। तो बट ऐसा नहीं करना है। आफ्टर दिस अपडेट गूगल है ना आपके कंटेंट को रैंक नहीं करेगा अगर आप प्रॉपर यहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यू नहीं देते हो, रेटिंग नहीं देते हो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देते हो। और अगर कोई यहाँ पे रॉन्ग परचेज करता है आपके कंटेंट को देख के तो ये एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होगी। तो आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं फिल करनी है, आपको जेन्युइन कंटेंट लिखना है, जेन्युइन रिव्यू लिखना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट। तो मेक श्योर आप जब भी प्रोडक्ट रिव्यू लिखते हो तो एज अ एक्सपर्ट लिखो और उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन भी दो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था और क्यों ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, क्यों ये सर्विस यूज करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो कंटेंट लिखना है अलग अलग तरीके से लिखना है, डिटेल में लिखना है जिससे कि यूजर को एक्सपीरियंस अच्छा मिले। रियल वर्ल्ड केस स्टडी यहाँ पे यूजर को प्रोवाइड करनी होगी आपको। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सा गूगल प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की भी जरूरत थी। तो यहाँ पे उन वेबसाइट्स के लिए चैलेंज था, इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए चैलेंज था जहाँ पे ज्यादा कंटेंट लिखने की गुंजाइश नहीं थी। तो वो साइट भी इम्पैक्ट हुई इस अपडेट के बाद और उनकी भी रैंकिंग डाउन हुई। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्निकल एसईओ एंड स्ट्रक्चर डेटा। आफ्टर दिस अपडेट अब उन्हीं वेबसाइट की रैंकिंग अप होगी जिनको प्रॉपर नॉलेज होगी टेक्निकल एसईओ की और स्ट्रक्चर डेटा की। और उन वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो गई थी जो जिन वेबसाइट ओनर को ज्यादा टेक्निकल एसईओ की नॉलेज नहीं थी। यहाँ पे टेक्निकल एसईओ सीखना बहुत कंपलसरी हो गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंक्रीज कंपटीशन फॉर विजिबिलिटी। अब गूगल ने इस अपडेट के बाद रिकमेंड किया था कि जो बंदा ज्यादा हाई क्वालिटी कंटेंट लिखेगा, ज्यादा प्रोज एंड कॉन सही से स्ट्रक्चराइज करेगा कंटेंट, उसी की वेबसाइट रैंक होगी। तो यहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हो गया था और जो छोटी वेबसाइट थी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि वो रैंक कर पाए इन कंपैरिजन ऑफ लार्जर वेबसाइट्स। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स था वो था लाइक सब्जेक्टिवली इन क्वालिटी असेसमेंट। तो इसका सिंपली मतलब था कि लाइक कुछ अगर वेबसाइट थी जो अगर आज भी नॉर्मल कंटेंट लिख रही थी उनका कंटेंट रैंक हो जा रहा था और जो
वेबसाइट बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट लिख रही थी, उनका कंटेंट उतनी जल्दी रैंक नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे गूगल जो इवैल्यूएट करता था कंटेंट क्वालिटी, वो और इम्प्रूव करने की यहाँ पे ज़रूरत थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एज ए एफिलिएट मार्केटर और आप एक ऐसा कंटेंट लिखते हो, प्रोडक्ट रिव्यू कंटेंट लिखते हो, और अगर आपकी वेबसाइट को भी आपको रैंकिंग फाइंड आउट करानी है, रैंकिंग दिलानी, तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको फोकस करना है, एक्सपर्टाइज एंड इन डेप्थ कंटेंट आपको लिखना है। आपको एज ए एक्सपर्ट जेन्युइन रिव्यू लिखना है और जेन्युइन चीजें यहाँ पे लिखनी है, जिससे कि यूजर आपसे कनेक्ट कर पाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गो बियॉन्ड द सरफेस। तो इसका सिंपली मतलब है कि आपको प्रोडक्ट डिटेल की काफी सही से इंफॉर्मेशन देनी है, और एक आपको लाइक प्रॉपर केस स्टडी की फॉर्म में अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, और जो अदर सिमिलर प्रोडक्ट है उनमें यूजर सही से डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, और उसका जो बाइंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा होने वाला है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड रीडेबिलिटी। तो मेक श्योर जब भी आप प्रोडक्ट रिव्यू लिखो, आप वेल ऑर्गेनाइज कंटेंट लिखो जो इजी टू रीड हो और यूजर उस चीज को इजीली समझ पाए। आप प्रोडक्ट का रिव्यूज बुलेट पॉइंट्स में लिखो, और विद प्रॉपर हेडिंग एंड सब हेडिंग, और जो आपका कंटेंट है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, तो ये बहुत अच्छा होगा, और यूजर इसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और गूगल भी आपके कंटेंट को रैंक करने का ट्राई करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्वांटिटेटिव डाटा। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर बेंचमार्क या एक स्ट्रक्चर बनाना होगा कि आपको किस तरह कंटेंट लिखना है, डाटा किस तरह प्रेजेंट करना है, प्रोज एंड कॉन्स कहाँ प्रेजेंट करने हैं, प्रोडक्ट की फीचर कैसे प्रेजेंट करने हैं, अपना ओपिनियन कैसे यहाँ पे दिखाना है एज अ कंटेंट। तो यहाँ पे आपको कुछ अगर स्टेट्स भी होंगे वो भी आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो और ज्यादा ऑथेंटिक होगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑथेंटिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सो आपको बिल्कुल जेन्युइन यहाँ पे आपको रिव्यू लिखना है, और जिससे कि यूजर इजीली डिफरेंशिएट कर पाए कि ये प्रोडक्ट उसको लेना है या नहीं लेना है। आपको प्रॉपर प्रॉज एंड कॉन्स यहाँ पे लिखना है। जनरली लोग क्या करते हैं कि प्रॉन्स अच्छे लिख देते हैं, बट जो उसके नेगेटिव है वो सही से डिस्क्राइब नहीं करते, और जब यूजर प्रोडक्ट ले लेता है तो उसको बाद में पता लगता है कि उसके साथ तो धोखा हो गया। तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलना है, प्रोडक्ट ऑनेस्टली रिव्यू यहाँ पे लिखना है।